तो चलो, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थता के साथ हम जो विज्ञान में 50 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट किए थे, हम पहुंच चुके हैं छठे नंबर पे। कितने नंबर पे है? छठे नंबर पे। यदि आप ज्वाइन नहीं किए हैं 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज, तो आप जल्दी से जल्दी आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट से पूरा पोर्शन आप देखिए, जिससे बोर्ड एग्जाम में हर साल जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को इसमें इंक्लूड किया गया है। पूरे बुक में से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है उसे ही क्या कर दिया गया, इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक, तो हम पहुंच चुके हैं आज छठे नंबर पे सीरीज पे। ठीक है, चलिए आज हम जो देखेंगे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक साल आप देख सकते हैं 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन एज इट इज आपको पूछ दिया जाएगा। और इसमें से जो भी लेकर आए हैं, मतलब हम कितना लेकर आए हैं, 8-9 क्वेश्चन लेकर आए इसमें यूपीएससी नाम का। हर एक में से क्या होता है, हर साल कोई ना कोई पूछा गया है। 8 में से 8 यदि पढ़ लेंगे तो 3 नंबर नहीं बनेगा, तो आप 2 से 3 नंबर नहीं बनेगा तो कब बताइएगा। इसी से बाहर आप यानी यूपीएससी नाम कुछ भी आपसे पूछेगा नहीं। ठीक, उसे लिया गया जो हर साल क्या करिएगा, रिपीट किया गया है। ठीक है, लिखा क्या है, यहाँ से आंसर लिखते हैं। ठीक है, आंसर लिखते हैं। लिखा है, देखिए क्या है, निम्नलिखित यौगिकों का आईयूपीएससी नाम लिखिए। यदि मान लेते हैं आईयूपीएससी नाम, यदि आपसे फुल नेम पूछेगा तो क्या लिखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या बोले हैं, दिख नहीं रहा क्या भाई, क्या कर रहे हैं भाई, चलिए दिख तो रहा है। ठीक है, आईयूपीएससी का फुल नेम वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए ये भी जो भी नीचे क्वेश्चन दिया गया हर साल पूछा गया। देखो 2013 में, 16 में, 19 में, 20 में, 15 में, 17 में, 21 में, 22 में और आपका 23 में आपका इंतजार कर रहा है, जो आप हमेशा के लिए जैसे ही पढ़ चुके हैं। ठीक, आप हमेशा क्या करिएगा, 2023 में ऐसे आपका झंडा गाड़ के आइएगा। ठीक है, तो ये था आपका यूपीएससी नाम लिखने का। नीचे हम चलिए एक एक करके यूपीएससी नाम बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपका बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, देखिए क्या आते हैं। देखिए पहला दे रखा है CH3COOH। ठीक, दिख रहा है ना, ठीक है, CH3COOH। तो इसे देखा जाए तो क्या हो गया, मेथ एथ। तो हम क्या पहले लिखते हैं, एथे। ठीक, एथ लिखते हैं। ओइक एसिड है तो हम क्या लिखते हैं, एथेनोइक अम्ल। ठीक, एसिड नहीं लिख के क्या लिखते हैं, अम्ल लिखते हैं। इसका क्या पूरा नाम क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल। ये जो नाम है एक्चुअली इसका क्या नाम है, एथेनोइक अम्ल है। ठीक, अब इस पे आते हैं तो एक ग्रुप है, तो एक ग्रुप के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेथेनल यूज करते हैं। ठीक, यदि नहीं समझ में आ रहा तो आपको यहाँ से बताते हैं। यदि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और यहाँ से 4 कार्बन, यहाँ से 5 कार्बन एंड सो ऑन, नीचे चले जाइएगा। ठीक, जितना रहेगा उसी के अनुसार बनाइए। यदि 1 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे। ठीक, यदि 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे। ठीक, और यदि 3 कार्बन है तो मेथ एथ और क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। ठीक, प्रोप लिखेंगे और मेथ एथ प्रोप, उसके बाद क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। ठीक, उसके बाद मेथ एथ प्रोप ब्यूट हो गया, उसके बाद हम क्या लिख देंगे, पेंट लिख देंगे। यदि 6 रहेगा तो क्या लिख देंगे, हम एक्चुअली 6 रहेगा तो क्या लिख देंगे, हेक्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हेक्स लिख देंगे। यदि 7 रहेगा तो क्या लिख देंगे, हेप्ट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हेप्ट। ठीक है, और 8 रहेगा तो क्या लिख देंगे, ऑक्ट लिख देंगे। क्या लिख रहे हैं जी, ऑक्ट लिख देंगे। यदि 9 रहेगा तो क्या लिख देंगे, नॉन लिख देंगे। ठीक, नॉन लिख देंगे। यदि 10 रहेगा तो क्या लिख देंगे, डेक लिख देंगे। ठीक, इसी तरह से आपको क्या कर देना, लिखते चले जाना। अब यहाँ से एक चीज़ हम आपको क्या कर देते हैं, एक प्यारा सा फार्मूला बता देते हैं। अब कब हमको एन लगाना है, क्या सारी चीज़ें लगानी, इसे आप ध्यान से सुनिए। यदि मान लेते हैं हमारे पास क्या रहे, एल्केन रहे। ठीक, एल्केन रहे तो कौन सा फार्मूला, CnH2n+2 लगा देना। कितना, CnH2+n लगा देना है। ठीक, अब सुनिए ध्यान से। दूसरा देखा जाए, आपको कहीं लिखा रहे क्या है, एल्कीन, इन लिखा रहे। ठीक है, तो क्या लिखना है, इसी में से 2 को हटा देना। क्या लिखना है, CnH2n, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक, और ये देखिए, ये आपका जो रहेगा ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच एक बॉन्ड रहेगा तो ये करेंगे। यदि कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा तो इसका प्रयोग करेंगे। ठीक, अब देखिए तीसरा दे रखा है, यदि कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, क्या बोलते हैं,
एल्काइन बोलते हैं, ठीक, एल्काइन बोलते हैं। इसका फार्मूला देखा जाए तो CnH2n और -2 कर देना है, ठीक। मतलब इनमें कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बांड आ जाएगा, 3 बांड। यदि कार्बन और कार्बन के बाद 3 बांड रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और यदि कार्बन और कार्बन के बीच डबल बांड रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे और इसका नाम एल्कीन लगाएंगे, ठीक। यदि सिंगल बांड रहेगा तो एन और ये फार्मूला लगाएंगे। एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये आपका बन के तैयार हो गया टोटल और टोटल घमासान युद्ध करने के लिए, ठीक। चलिए अब जो भी चीज़ दिया है उसे हम करते चलते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया है, आप ध्यान से सुनिए। अब इसे ध्यान से आप सुनेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्या लिखा है, देखिए क्या किया इसमें देखा जाए, ठीक। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब भाई कन्फ्यूजन रहेगा सर कैसे हम इसे नाम लिखेंगे। सबसे पहले सुनिए, ये जो डबल बांड आना चाहिए, ये जो डबल बांड आना चाहिए ऐसा नंबर करिए कि सबसे पहले आए। तो देखो करिए यानी सबसे पहले या कम से कम नंबर पे आए। तो 1 हो गया, 2 हो गया, ये एक्चुअली 3 हो गया, ठीक। 3 हो गया तो देखिए कितना हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप। तो हम क्या लिख दिए, सीधा प्रोप लिख दिए, ठीक। अब हम क्या बोले, डबल बांड है तो किसकी मात्रा लगानी, इन की मात्रा लगानी। तो हम क्या कर दिए, इन की मात्रा लगा दी, हमारा क्या हो गया, प्रोपीन। इसका नाम क्या हो गया, एक्चुअली प्रोपीन हो गया, ठीक। सेटिस्फाई हुए एकदम मजे के साथ, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पे। लिखा है क्या, नेक्स्ट हमारा लिखा है, इसे आप ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट जो लिखा है इस पे आते हैं। देखिए क्या दिया, हम बोलते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक। तो आप देखिए पहले इसे कार्बन को नंबरिंग कीजिए। देखो ऐसा नंबरिंग करना कि ये डबल बांड या ट्रिपल बांड या कोई फंक्शनल ग्रुप सबसे कम नंबर पे आए। तो 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से हमारा 3 हो गया। ये हुआ कि नहीं, तो 3 है तो 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोप लिख देंगे, ठीक। प्रोप लिख दिया। अब हम क्या लिख देंगे, देखो ट्रिपल बांड के लिए क्या यूज करना, आयन यूज करना, क्योंकि ये वाला फार्मूला है, ठीक। ट्रिपल बांड है तो हमने ट्रिपल बांड यहाँ लगा दिया, आयन यूज करना। तो हम क्या लिख देंगे, प्रोपाइन। क्या लिखेंगे, प्रोपाइन लिख देंगे। तो इसका एक्चुअली नाम क्या हो जाएगा, टोटल का प्रोपाइन हो जाएगा। इन टोटल का नाम प्रोपाइन हो चुका है, ठीक। अब आते हैं इन पे आते हैं। ये क्या लिखा है, अब इसे ध्यान से सुनिए, ठीक है। इसे क्या लिखे, जैसे जैसे लिखा गया उसी तरह से कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। कुछ करना नहीं है, मज़ा के साथ ही, अब मज़ा आता है यार करने में, ठीक। देखिए ये हो गया। अब आते हैं किस पे, हम इसे ऐसा नंबरिंग करेंगे कि ये डबल बांड क्या कम से कम नंबर पे आते हैं। चलिए देखते हैं, 1 नंबर पे 2 नंबर पे, इधर से 2 भी 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी करें 2 नंबर पे, मतलब बीच में है तो चाहे जिधर से आप कर सकते। तो कर दीजिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और हमारा 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर, ठीक। तो देखो क्या है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, कितने यहाँ पे आ गए, ब्यूट पे। तो हम क्या लिख दिए, एक्चुअली ब्यूट लिख दिए, ठीक, ब्यूट लिख दिए। अब देखिए क्या हो गया, ब्यूट हो गया। देखिए डबल बांड है, डबल बांड के इन की मात्रा, तो हम क्या लगा दिए, टी ने, कितने 2 नंबर पे है तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2, या एक ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो क्या दिया, हमने ब्यूट लिख दिया, दूसरे नंबर पे 2 है तो हमने 2 लिख के क्या लगा दिया, इन यहाँ लगा दिए, तभी भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी लिखिए, ऐसे भी लिखिए, कोई टेंशन नहीं है। तो हम क्या लिख दिए, ब्यूटीन 2 या ब्यूट 2 इन लिख सकते हैं, कोई भी लिखिए, आपका आंसर सही होने वाला है, ठीक। होने वाला नहीं यार, 150% सही है, ठीक। अब आते हैं इन पे आते हैं, ठीक। चलिए एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, कितने लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि नहीं। कार्बन देखा जाए तो हमेशा क्या करता है, ऐसे 4 बांड बनाएगा। यदि कार्बन देखिएगा कहीं भी 4 बांड नहीं बना रहा तो एक और एक से जितना भी बांड रहेगा आपको बना सकते हैं सेटिस्फाई, मतलब हमेशा 4 बांड बनाना है, ठीक। ये आपको पता होगा, क्योंकि इसकी संयोजकता देखी जाए तो क्या होती है, संयोजकता देखी जाए तो कितनी होती है, 4 संयोजकता होती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इस पे, क्या देख रखा है, अभी हम क्या बोले हैं, फंक्शनल ग्रुप। देखिए फंक्शनल ग्रुप हमारे पास Cl है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है, Cl है। तो इसे कम से कम नंबर हमें देना है, क्या लिखना है। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, कितना कर देते हैं, ठीक, 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, ठीक। मतलब कार्बन को हमेशा नंबरिंग करनी, 1 2 3, 3 हो गया। अब इसे ध्यान से आप सुनिए, ठीक। हम क्या बोले, देखो 1 पे हमारा क्लोरो है तो हम क्या लिख देंगे, 1 क्लोरो लिख देंगे, ठीक। 1 क्लोरो हमने लिख दिया। मेथ एथ प्रोप, तो हम क्या लिख दिए, प्रोप लिख दिए, ठीक। अब देखिए प्रोप लिख दिए। अब हमारा क्या होता है, सब में एक सिंगल बांड, देखिए सिंगल बांड के लिए हम क्या बोले थे, एन का प्रयोग करना, तो हमने एन, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा नाम 1 क्लोरोप्रोपेन हो सकता है, क्या 1 क्लोरोप्रोपेन हो गया,
ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये बना के आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये बनाते हैं। अब सुनिए, इसमें कौन सा ग्रुप आ गया, OH, मतलब अल ग्रुप, मतलब आल ग्रुप यानी एल्कोहल वाला। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑल यूज करेंगे, लिख दिए हम एकदम से। ठीक, अब नंबरिंग करते हैं, इधर से करें तब भी 2 नंबर पे, इधर से करें तब भी 2 नंबर पे, चाहे जहाँ से कर सकते हैं। 1 दे दिए, 2 दे दिए, हमने 3 दे दिया। ठीक, 3 नाम दे दिया, 3 नंबरिंग कर दिया। 1 2 3, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है तो हमने लिख दिया। कितने नंबर पे आल है, तो 2 नंबर पे 2 आल लिख दीजिए। ठीक, तो ये हमारा लिखा गया, ये इजीली आपका काम हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, प्रोपेन टू ऑल हो गया। ठीक है, चलिए अब नीचे ये जो चीज़ें दिए गए इसे हम बनाते हैं। चलिए ये हम देखते हैं क्या हो गया, प्रोपेन टू ऑल। ठीक, तो देखिए क्या हो गया, मेथ एथ प्रोप, मतलब 3 बनाना है। तो हम पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे, 1 2 3 बना दिए। ठीक, देखो कर एन की मात्रा, तो सब पे आप डबल बॉन्ड पहले आप यहाँ से नहीं लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड ही लगाएंगे। ठीक, तो इसमें देखो इसकी संयोजकता पूरी नहीं, मतलब 3 हाइड्रोजन इसे हमें देना पड़ेगा। 3 हाइड्रोजन हमने इसे दे दिया। ठीक, अब देखिए कर इसकी संयोजकता 1 हो गई, इसकी संयोजकता 1 हो गई। ठीक, तो इसमें हम क्या करें, 1 यहाँ करें और यहीं पर क्या लगा देंगे, OH ग्रुप लगा देंगे, क्योंकि देखो इधर से करेंगे तब भी दूसरे नंबर पे, इधर से करेंगे तब भी दूसरे नंबर पे है। ठीक, अब ये हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ तो यहाँ पर हमने 3 लगा दिए। तो ये देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, मेथ एथ प्रोप, तो हमने क्या ले दिया, प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। ठीक, अब यहाँ दूसरे नंबर पे अल है तो हमने क्या ले गया, प्रोपेन टू ऑल। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। चाहे आपको ऊपर वाला दे तो नेमिंग करना, अब ऐसे यदि नाम दे तो आपको स्ट्रक्चर कॉपी में बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। ठीक, अब ये देखिए, ये टोटल 17 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 20 में पूछा गया है। ठीक, आप क्वेश्चन पेपर उठा के वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, अब आते हैं किस पे, पेंटेनल पे आते हैं। किस पे, पेंटेनल पे आते हैं। कितना नंबर, पेंटेनल, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 5 कार्बन हमने यहाँ लिख दिया, क्योंकि पेंट है। तो पेंट के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, अभी दिखा देते हैं। देखो पेंट के लिए हमने क्या यूज किया, 5 यूज किया, तो हमने 5 कार्बन यहाँ से आपको बगल में लगा दिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं किस पे, पेंटेनल। नल पूछा है ना, तो यहाँ से देखा जाए तो हम क्या लगाएंगे, एक्चुअली कितना लगा दिए, 1 2 3 लगा दिए, 4 लगा दिए, 5 लगा दिए। अब यहीं पर हमारा क्या लगा देना, नल के लिए CHO ग्रुप होता, कितना, CHO ग्रुप होता। अब इसको सेटिस्फाई करिए, कितना, CH3 1 बॉन्ड बना दीजिए, CH2 1 बॉन्ड बना दिए, इसको बना दिए, इसको बना दिए। इसमें देखा जाए तो हमारा कितना हो गया, CH2 ग्रुप, इसमें बना दिए तो हमारा CH2 ग्रुप। ये हमारा क्या होगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो हमने क्या लग गया था, पेंटेनल, मतलब ये जो ग्रुप है तो अल के लिए है। ठीक, ऑल के लिए नहीं, अल के लिए है। ठीक, तो हमने यहाँ पर लगा दिया CHO ग्रुप लगा दिया जो इसको सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसी तरह से देखा जाए तो हम IUPAC का सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसे हम आज क्लियर कर लिए। ठीक, चलिए फिर मिलेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 7 पे, और आपका जो 50 नंबर का क्वेश्चन था उसकी सीरीज जारी रहेगी हर एक सब्जेक्ट में। ठीक, यदि आप जुड़े नहीं हैं तो आप जुड़ जाइए, जिससे आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपका एग्जाम में एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा डरने की बात नहीं है। ठीक, चलिए तब तक के लिए बाय।